अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आज आपके साथ जो मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगी इसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन है जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन, इनवर्स का आपका मतलब दोबारा उसी चीज़ को रिपीट। हम कहेंगे अगर z हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस वाई अयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1 ओवर z, और इसी तरह ये भी 1 ओवर x प्लस वाई अयोटा। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, z आपको पता कोई भी चीज़ अगर ऊपर चली जाए तो z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 x प्लस वाई अयोटा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास z रेज टू द पावर माइनस 1 है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे कहेंगे कि लेट कर देते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 अयोटा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 1 4 प्लस 5 अयोटा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर ये डिवीजन फॉर्म में आ गया, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 अयोटा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 माइनस 5 अयोटा से, तो इस यही आंसर आएगा 4 माइनस 5 अयोटा। और नीचे हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 5 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा, यानी कि ये किस फॉर्म में हमारे सामने आ गया हुआ है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम इस फॉर्मूले के तौर पे क्लोज कर देंगे। 4 माइनस 5 अयोटा ओवर यहाँ पर आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जी 4 माइनस 5 अयोटा ओवर यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 का क्या स्क्वायर होगा 25 और रिमेनिंग रह गया अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू को पुट कर देना है। ओवर 16 माइनस 25 यहाँ आ जाएगा माइनस 1। 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25। इसके बाद यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। इसको स्प्लिट करती हूँ मैं, तो 4 ओवर 41 एंड माइनस 5 ओवर 41 और इसके साथ लिख दिया जाएगा अयोटा। और ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 का आंसर ये है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। मूविंग टूवर्ड्स से पार्ट नंबर 2, सेम हमारे पास जैसे पार्ट 1 किया है उसी तरह हम इसको भी करेंगे। z के बराबर हम कर लेंगे इसको, लेट z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको z के बराबर किया। इसका जो इन्वर्स होगा z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। अब हम इसकी बेस को रैशनलाइज कर लेंगे, 6 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 6 माइनस 2 अयोटा। यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी, ऊपर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर 6 माइनस 2 अयोटा, और नीचे आपस में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे 6 प्लस 2 अयोटा और 6 माइनस 2 अयोटा। नीचे वालों के अंदर हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे जैसे कि पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में हमने इसको करना होता है, यानी 6 का स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा का स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अंदर अयोटा का
स्क्वेयर। स्टेप में मैं अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ। 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 4 इंटू -1, फिर 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 प्लस 4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। इसको स्प्लिट कर लेती हूँ आंसर को मैं। जब आंसर को स्प्लिट किया जाएगा तो होगा 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 अयोटा। ये आप देख सकते हैं कि मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं इसे कटिंग करूँगी, हम इसको क्वेश्चन को 2 के टेबल पे कट करते हैं तो 3 पर आएगा और ये 20 पर। ये आ गया हमारे पास 2 1s और ये 20 पर। इसकी कटिंग करके इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को, और ये आ गया अयोटा ओवर 20। आप यहाँ बेशक 1 यहाँ साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। 7 माइनस 3 अयोटा थर्ड पार्ट। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे जी, लेट z इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 3 अयोटा। इसका इन्वर्स लिखें आप, और 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा। इसकी बेस को रैशनलाइज कर लें। 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरे पास 7 प्लस 3 अयोटा ही आएगा, और अगर हम नीचे वालों को कर लेंगे आपस में तो 7 माइनस 3 अयोटा और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 प्लस 3 अयोटा। इसके बाद ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से क्लोज कर लेंगे। 7 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 माइनस 3 3s are 9 और ब्रैकेट में अयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 माइनस 9 एंड माइनस 1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई। और नेक्स्ट स्टेप में मैं उसकी बेस को ऐड कर दूंगी आपस में, यानी कि 49 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर 9 आ गया। 7 प्लस 3 अयोटा, 49 में आप 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 58। अब इसकी बेस को स्प्लिट कर लेते हैं। 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 अयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम 3 पार्ट्स जैसे किए वैसे ही होगा। लेट z इज़ इक्वल्स टू √5 माइनस 4 अयोटा। इसका इन्वर्स ले लेंगे आप, तो 1 ओवर √5 माइनस 4 अयोटा। अब हम अपनी बेस को रैशनलाइज करने लगे हैं। √5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 अयोटा ओवर √5 प्लस 4 अयोटा। इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आंसर आ जाएगा √5 प्लस 4 अयोटा ओवर, इसको हम बेसिस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। √5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 अयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। √5 प्लस 4 अयोटा ओवर, यहाँ पे मैंने √5 का स्क्वायर और फिर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा और फिर सॉल्व करेंगे हम इसे आगे। प्लस 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √5 प्लस 4 अयोटा
ओवर 5 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 16। 5 को 16 में आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 21। तो इसको अब हम सेपरेट करके आंसर लिख लेंगे। √5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स भी सॉल्व हो गए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।